बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। उसी गांव के बीचों बीच एक जादुई पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से उसकी जड़ों में एक लोटा पानी चढ़ा दे तो पेड़ उसकी हर जरूरत पूरी कर देता था। लोग दूर दूर से अपने परेशानियां लेकर आते थे और वो पेड़ बिना कुछ पूछे, बिना किसी शर्त के उन्हें वही चीज दे देता जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती थी। गांव का मैदान, जादुई पेड़ के नीचे हल्की हवा चल रही है। वहीं सामने से एक गरीब किसान धीरे धीरे पेड़ के पास आता है। हे जादुई पेड़, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे पास खेती करने के लिए खेत तो है, लेकिन उसमें बीज डालने के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। कहा जाता है तुम सबकी सुनते हो। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं उनसे बीज खरीद कर खेत में डालूंगा। मैं भी चाहता हूँ मेरे खेत फिर से लहलाए। कुछ पल खामोशी, हवा चलती है। फिर पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिलने लगती है। एक रोशनी पेड़ से निकलती है। जो किसान इस धरती का अन्नदाता है, जिसकी मेहनत से हर थाली में रोटी आती है, अगर वही किसान बीज के लिए तरसता है तो ये सिर्फ उसकी नहीं, पूरे देश और समाज की हार है। अगर तुम चाहते तो मुझसे ढेर सारा अनाज भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने मेहनत का साधन मांगा। तुमने भीख नहीं, मौका मांगा। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये लो, ये थैला सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारे भरोसे और हिम्मत का इनाम है। जाओ और खेतों को फिर से जिंदा कर दो, ताकि ये धरती फिर से हरियाली से मुस्कुरा सके। बाद किसान घुटनों पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। हे पेड़ देवता, आपने तो मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मैं तो बस बीज मांगने आया था, पर आपने तो मेरी पूरी किस्मत ही बदल दी। कितने दिन से बच्चों के चेहरे सूने थे, रसोई में चूल्हा ठंडा था और मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पर आज आपने मेरी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, मुझे मेरी इज्जत, मेहनत और विश्वास वापस दिया है। आप सच में कोई पेड़ नहीं, कोई चमत्कारी भगवान है। इसके बाद किसान थैला लेकर भावुकता में खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जैसे ही किसान ओझल होता है, तभी वहां दूर से एक बुजुर्ग भिखारी आता है। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें। हाथ में एक मिट्टी का लोटा है जिसमें पानी लबालब भरा है। उस पानी को पेड़ के जड़ में डालते हुए, पेड़ देवता, कहते हैं आप चमत्कारी हैं। जो भी सच्चे दिल से आपके चरणों में पानी चढ़ाता है, आप उसकी हर जरूरत पूरी कर देते हैं। मैं कोई बड़ा ख्वाब लेकर नहीं आया, ना धन चाहिए, ना सोना चांदी। बस कई दिनों से पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। अगर आप इस गरीब का पेट भर देते, खाने के लिए तो रोटी दे देते, तो बहुत मेहरबानी होती। भिखारी की प्रार्थना खत्म होते ही पेड़ से एक दिव्य रोशनी फूटती है और अचानक उसकी जड़ों से एक चमचमाती सोने की थाली निकलती है जिसमें गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन सजा होता है। भिखारी थाली को कांपते हाथों में उठाता है और जादुई पेड़ को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। आसमान पर हल्के बादल हैं। वही जादुई पेड़ जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज अकेला, मुरझाया और थका हुआ खड़ा है। अब कोई मेरे पास नहीं आता। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। पहले मेरे पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पेड़ की आंखों से दो बूंदें जमीन पर गिरती है, जैसे धरती भी उसके दुख में भीगी हो। उसी वक्त एक दुबला पतला बच्चा वहां आता है, फटे कपड़े और आंखों में उम्मीद लिए हुए। हे जादुई पेड़, मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हो।
क्या आप मुझे एक कॉपी, एक पेन और एक स्कूल बैग दे सकते हो? मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं। उनके पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे पढ़ना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? पेड़ कांप उठता है। उसकी टहनियां हिलती है जैसे किसी भूले हुए जादू को याद कर रही हो, लेकिन फिर शांत हो जाती है। बच्चे, ऐ काश मैं तेरी मदद कर पाता, पर अब मेरी जड़ें थक चुकी हैं। शाखाओं में जादू नहीं, मैं बस एक सूखा हुआ गवाह हूं उस वक्त का जब मैं कुछ कर सकता था। मैं बस देख सकता हूं, सुन सकता हूं, पर दे नहीं सकता। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप गर्दन झुकाकर मुड़ता है और धीरे धीरे पेड़ से दूर चला जाता है। पेड़ की शाखाएं जैसे उसे रोकना चाहती हो, पर हिल भी नहीं पाती। हे भगवान, क्या यही जीवन का अंतिम अवस्था होती है? एक समय था जब मेरी शाखाएं फल फूलों से लदी रहती थी। जो भी मेरे पास आता था खाली हाथ नहीं लौटता। कभी किसी को छांव देता था, कभी किसी भूखे को फल, कभी किसी बच्चे को उसकी कॉपी पेंसिल। लेकिन अब देखो मुझे, मेरी जड़ें सूख रही हैं, पत्ते झड़ चुके हैं और लोग मुझे भूल चुके हैं। आज एक बच्चा आया था, पढ़ना चाहता था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं दे सका। शायद अब मेरा होना व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को समाप्त कर लूं। तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी होती है। बादल गरजते हैं, एक तेज प्रकट होते हैं। हे वत्स, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, लेकिन तुम्हारी व्यथा तुम्हारी शक्तियों को कमजोर कर रही है। सुन, अगर कोई निस्वार्थ, सच्चा और मासूम बालक बिना किसी लालच के जंगल में स्थित जादुई तालाब से तुम्हारे लिए जल लेकर आए, तो तुम्हारी खोई हुई सारी शक्तियां फिर से वापस आ सकती हैं। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है देव? क्या मैं फिर से हरा भरा हो सकता हूँ? क्या मेरी खोई हुई शक्तियां फिर से वापस मिल सकती है? मैं फिर से गरीब असहायों की मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल वत्स, जब तक हृदय में सेवा है तब तक चमत्कार संभव है। बस प्रतीक्षा कर उस मासूम और निस्वार्थ बच्चे के आने की और विश्वास बनाए रख। इतना कहकर देवता गायब हो जाते हैं और जादुई पेड़ आशा भरी निगाहों से आसमान की ओर देखता है। पेड़ देवता, आपकी पत्तियां तो बिल्कुल सूख गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर से सारी जान ही निकल गई हो। कभी आप सबसे हंसते बोलते थे, सबकी मदद करते थे, और अब आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है आपको? हाँ बेटा, अब पहले जैसा नहीं रहा मैं। मेरी शक्तियां मुझसे छिन गई हैं। पर अगर तू मेरी मदद करे तो मैं फिर से वही पुराना जादुई पेड़ बन सकता हूँ। वही जो गरीबों की मदद करता था, बच्चों को पढ़ने का सामान देता था। क्या तू मेरी मदद करेगा? क्या सच में पेड़ देवता आप पहले जैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर हाँ तो बताइए, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुनो बेटा, उत्तर दिशा की ओर घने जंगलों के बीचों बीच एक जादुई तालाब है। उस तालाब का पानी लाकर मुझे दे दो तो मेरी शक्तियां फिर से वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी पाना आसान नहीं। रास्ता कांटों से भरा है। झाड़ियां, झरने, डरावनी आवाजें और कई बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर तू सच्चे दिल से, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से मेरे लिए उस जल को लाता है, तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और पहले जैसे ही सबकी मदद कर पाऊंगा। इतना सुनते ही लड़का बिना एक पल गवाए उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाता है। और जैसे ही रात गिरती है, तेज हवाओं और डरावनी आवाजों से जंगल कांपने लगता है। लेकिन बच्चा हर दर्द,
हर डर को पीछे छोड़ता हुआ बस आगे बढ़ता है। उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, पेड़ देवता को बचाना है, गरीबों की उम्मीद को फिर से जिंदा करना है। अगर मैं डर गया और अगर मैं रुक गया तो पेड़ जी फिर कभी हरे नहीं हो पाएंगे और गरीबों को मदद नहीं मिल पाएगी। मुझे ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार वो जादुई तालाब तक पहुंचता है। तालाब नीली रोशनी से चमक रहा है। वो अपने लोटे में पानी भरता है और पूरी ताकत से दौड़ते हुए वापस लौटता है। पेड़ के पास आते ही बच्चा हांफता है, पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान है। पेड़ देवता, ये रहा जादुई तालाब का जल आपके लिए। जैसे ही पेड़ की जड़ें जादुई जल को छूती हैं, सारा माहौल बदलने लगता है। सूखी शाखाएं हरी हो उठती है, पत्तियां लौट आती है और पेड़ के चारों ओर दिव्य रोशनी फैल जाती है। पेड़ फिर से जादुई रूप में चमक उठता है। नन्हे देवदूत, तेरे निस्वार्थ प्रेम और साहस ने मुझे फिर से जीवन दे दिया। तू ना सिर्फ मेरी मदद करने आया बेटा, तू खुद एक चमत्कार बन गया। अब देख, मैं फिर से वही बन गया हूँ जो बच्चों को किताबें देता था, भूखों को फल देता था और हर जरूरतमंद की मदद करता था। इतना कहकर उसकी एक शाखा से एक चमकदार बैग नीचे गिरता है। बैग में किताबें, कॉपियां, पेन और स्कूल की सारी जरूरी चीजें हैं। बच्चा वो बैग उठाता है, उसकी आंखों में चमक है। धन्यवाद पेड़ देवता, अब मैं स्कूल जा सकूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर किसी और की मदद करूंगा, जैसे आपने की। जाओ बेटा, अब केवल पढ़ाई नहीं करोगे, तुम कई जिंदगियों में उजाला करोगे। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।